हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी टेट एग्ज़ाम, केवीएस रिजल्ट अपडेट और ईडब्ल्यूएस केस अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एक लेटर जारी हुआ था, अभी आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से, जिसमें कल मैंने वीडियो बनाई थी। तो कुछ अभ्यर्थी इसके बारे में अपनी अपनी राय रख रहे थे। हालांकि कुछ विद्यार्थियों ने इस बात को सही समझा। देखिए, एक लेटर जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि 2018 की भर्ती हो या 2016 की, लेकिन अगर उन भर्तियों में एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनमें ईडब्ल्यूएस को लागू किया जाएगा। मतलब यदि उनमें एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक तो उनमें ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन दिया जाए। क्लियर है बात? 2016 वाली भर्ती तक को भी ये बोल दिया गया है। तो मेरे कहने का ये अर्थ था, कुछ अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने ये कहा था कि ईडब्ल्यूएस का जो हमारा केस चल रहा है, इस तरह के आदेश ईडब्ल्यूएस के फेवर में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस के फेवर में? वो इसलिए कि जब आप 2016 की विज्ञप्ति निकली हुई, कब की है? 2016 की। तो 2016 में तो ईडब्ल्यूएस नहीं आया था, लेकिन अभी क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुआ लेकिन उसको अलाउ किया गया। इसका मतलब है गवर्नमेंट भी ये मान रही है कि अगर भर्ती प्रक्रिया चलती रहे, जैसे कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया 2019 में, 2080 आ रही 2019 में हुआ, लेकिन उसको वो आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुआ? 2020 में। तो वो स्वतः ही अपने आप ही उसको लागू हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है। अब कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे जब सर भर्ती आई थी तब तो कॉलम नहीं था ईडब्ल्यूएस का। अब आप मुझे बताइए, ये भर्ती जो 2016 में यहाँ आई है, ये सारी भर्तियाँ जिसमें ईडब्ल्यूएस लागू करने के लिए गवर्नमेंट खुद बोल रही है 2016 में, 2018 में, तब क्या ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन था? तब नहीं था ना ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन। लेकिन गवर्नमेंट को ये लगा क्योंकि हमने अभी तक इन भर्तियों की परीक्षा नहीं ली है तो हमें ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि उनको पता है तो कि बाद में अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे। ठीक है? और बाद में फिर कोर्ट कोर्ट खेला जाए, इससे अच्छा है पहले ही समाधान कर दिया जाए, क्योंकि परीक्षा आप बाद बाद में ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक तर्क आता है कि जब ईडब्ल्यूएस 2000, जब ये भर्तियां निकली थी तब ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं था। इसी तरह 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं था, लेकिन आधिकारिक तौर पर भर्ती कब शुरू हुआ है? कोर्ट में सरकार ने माना है कि भर्ती मई 2020 से शुरू हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ईडब्ल्यूएस को लागू हो जाना चाहिए था। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी की, कि ईडब्ल्यूएस कब का वैलिड है। तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों को बता दूं, हमने जो भी हमारा केस है, हमने ईडब्ल्यूएस में उसमें डेट की कोई बात नहीं करी है। इसका मतलब है जिस डेट तक ऑर्डर होगा, मान ली सपोज करिए कि हमारा 14 अप्रैल या 10 अप्रैल या 5 अप्रैल या अभी 11 अप्रैल को हमारा ऑर्डर आ जाए, तो ऑर्डर की डेट तक जिस भी भाई का ईडब्ल्यूएस बना हुआ है उसको वहां पर लागू किया जाए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। ऐसे भी मेरे पास कई ऑर्डर हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। जो 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 जजमेंट की डेट होती है उसी को ही लास्ट डेट मान लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो लाभ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को जरूर मिलेगा। इस तरह के आदेश ईडब्ल्यूएस के फेवर में आ रहे हैं, आप इसको गलत अर्थ में ना लें। हालांकि देखिए, कुछ जो बुद्धिहीन है, मैं उनके बारे में तो कह नहीं सकता, वो अपने अपने तरीके से कुतर्क लगाएंगे उसके ऊपर कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो मैं नेगेटिव विचारों पर मैं कभी नहीं जाता, और ना मैं इन ऐसे लोगों से के बारे में मैं सोचता क्या बोल रहे हैं। जिसको जितना ज्ञान है उतनी ही बात करेगा, तो उनके बाद। लेकिन जो अभ्यर्थी हम फेवरेबल हैं, हमें लगता है कि हमारे पक्ष में है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक एक छोटी छोटी बूंद से जो है ना पॉजिटिविटी की, आदमी मोटिवेट होता है और अपने काम की तरफ तरफ अग्रसित रहता है। अब कोई हमसे, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे ही कमेंट में नीचे आकर कहते हैं सर ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होगा, तो इससे का हमारा हौसला टूट जाता है। ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होगा, हम इससे हमारा हौसला और सुदृढ़ होता है, क्योंकि जो काम होता ना हो उस काम को करने में ही तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी तो लगता है कि हाँ कुछ किया है। और अभी हम डीएम साहब आए थे, सीडीओ साहब आए, एसएसपी साहब आए थे, तो उनको लेकर एक एक गवर्नमेंट की एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री अम्बुद्ध योजना। तो वहाँ पर जो है सर के साथ मुलाकात हुई। अलग अलग सर जो हैं, ये ललित सर और ये सब, ये स्टूडेंट हैं। तो एक काफ़ी अच्छी जो है इनके साथ, क्यों देखिए एक आधिकारिक चीज़ें हैं, अधिकारियों के साथ उठते बैठते रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है उनके ऑफिस में आने जाने में दिक्कत नहीं होती। तो ऐसी कार्यशैली में लगे रहना चाहिए। मैं उन अभ्यर्थियों से भी कहूँगा जो अभी जीवन में अभी लिखने पढ़ने के पड़ाव पर है, अधिकारियों के साथ उठिए बैठिए, ताकि आपको समय पड़ने पर उनके ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत ना हो। और ऐसा कभी भी ऐसा हमेशा होता रहता है कि आपको उनकी आवश्यकता पड़ती है। हालांकि हमारे यहाँ तो कई कई सारे लोग आईएएस पीसीएस जो है
उनके थ्रू हम लोग चैनल में अंदर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ, एक आम आदमी को भी बड़े लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, ताकि उनका एटमॉस्फेयर और उनकी सोच में थोड़ा सा विकास हो। अब बात करते हैं 2018 में जो मैंने कल ये बनाया था, इसके ऊपर बच्चे कमेंट कर रहे थे। अच्छा, अब ईडब्ल्यूएस की बात, इसकी बात करता हूँ। केवीएस का रिजल्ट देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन 3 दिनों में कभी भी आ सकता है। वर्किंग कमेटी ने काम पूरा कर लिया है, केवीएस का रिजल्ट जल्दी ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के बारे में मैंने बता दिया। यूपी टेट के फॉर्म आपके लगभग लगभग जुलाई में निकल जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बता चुकी है कि जो नया पैनल है वही ईडब्ल्यूएस को लेगा। ये आपको बता दिया था। जो नया आयोग बनाया गया है, यूपी टेट की भर्ती के फॉर्म भी वही निकालेगा, और मदरसों में भी जो शिक्षक होंगे उनकी भर्ती भी वही करेगा, ये आपने सुना होगा। तो यूपी टेट की परीक्षा इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि शिक्षा आयोग अभी वर्किंग में नहीं आया था। अब शिक्षा आयोग का काम पूरा हो गया है, मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर फीता वीता काट के सब काम ओके कर दिए। अब यूपी टेट के फॉर्म निकलेंगे आपका, लगभग लगाइए मई में भी अगर निकले तो जुलाई अगस्त में उसका एग्ज़ाम होगा। और नई शिक्षक भर्ती आपका लगभग लगभग सितंबर अक्टूबर साल के अंत के लास्ट जो सेमेस्टर, लास्ट जो क्वार्टर है उसमें ही निकलेगा, ठीक है ना। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही नई शिक्षक भर्ती के फॉर्म निकलेंगे। और उससे पहले एक तो फॉर्म आ सकता है आपका डीएसएसबी का, और एक एलटी ग्रेड की भर्ती आ सकती है, और दूसरा आपका केवीएस में नई भर्ती आएंगी अभी 28,000। लेकिन पहले केवीएस की जो नई वर्तमान भर्ती चल रही है ये पूरी होगी, क्योंकि नए पदों का भी ब्यौरा आ गया है 28,000 का केवीएस का। जो नई अब गवर्नमेंट उन्हें जोड़ेगी तो नहीं, लेकिन दोबारा भर्ती निकालेगी 28,000। तो ये पुरानी भर्ती को कंप्लीट करने के बाद नई केवीएस की भर्ती भी आने वाली है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।